अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा फ़िज़िक्स टेस्ट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स हमारे पास क्या होती है? जब भी एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताती हूँ कि जब भी कोई फ़ुटबॉल है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ुटबॉल है, आप उसको किक करते हैं, ठीक है? तो फ़ुटबॉल जो आपका फ़ुट है वो फ़ुटबॉल के साथ ज़्यादा टाइम के लिए इन कॉन्टैक्ट नहीं होता। मतलब आपने एक फ़ुटबॉल है, ठीक है? उसको एक पर्सन जो है वो किक करता है। अब वो पर्सन जब उसको किक करता है फ़ुटबॉल को, तो क्या होता है कि ज़्यादा देर के लिए उसका फ़ुट जो है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं होता। उसने किक किया, बॉल जो है वो आगे की तरफ को चला गया, तो फ़ुट का और बॉल का आपस में कॉन्टैक्ट ज़्यादा देर के लिए नहीं होता। तो हम कहते हैं कि सिर्फ फ़ोर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि फ़ोर्स और टाइम इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम फ़ोर्स और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इम्पल्स आता है। ठीक है जी। तो ये एक बेसिक सी एग्ज़ाम्पल थी। तो हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी पे जब भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक फ़ोर्स अप्लाई होती है तो उसको इम्पल्स कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। तो इम्पल्स एक्चुअली आपके पास जो होती है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। इम्पल्स ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम जो है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव द सेम डायरेक्शन और इन दोनों के जो यूनिट होते हैं वो न्यूटन सेकेंड होते हैं। ठीक है। अब इसकी एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि हम एक हेलमेट की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक हेलमेट है, ठीक है? हेलमेट की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक हेलमेट है और हेलमेट जो है वो अंदर से बिल्कुल पैडेड हुआ होता है, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो हेलमेट जो कि हम बाइक पे जाते हुए यूज़ करते हैं, तो हेलमेट के अगर आप अंदर वाली साइड पे देखेंगे तो एक फ़ॉर्म लगा होता है। अब क्या होता है कि जो वो फ़ॉर्म लगा होता है वो क्यों लगा होता है? वो इसलिए लगा होता है क्योंकि वो फ़ोर्स को डिक्रीज़ कर देता है और टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज़ कर देता है। अगर मैं आपको इसको आसान वर्डिंग में समझाऊँ तो हेलमेट का जो अंदर पैडेड जो हेलमेट होता है, उसके अंदर जो फ़ॉर्म लगा होता है वो असल में किस मकसद के लिए लगा होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो डिक्रीज़ कर देता है फ़ोर्स को एंड इंक्रीज़ टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो टाइम ऑफ कोलिजन को इंक्रीज़ कर देता है। किस तरह से? कि अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने फ़ोर्स निकालनी है तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा I डिवाइडेड बाय T। मतलब अगर हम इधर से देखें, मैंने फ़ोर्स निकालनी है तो वो आ जाएगा I डिवाइड बाय T F। अब क्या होता है कि जब भी कोई भी ये जो फ़ोर्स होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडी जो है वो कितनी देर के लिए दूसरी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट रही है। जैसे कि अगर आपका खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है कि जब आप फ्लोर पे गिरते हैं और आपने हेलमेट को वियर किया हुआ है, तो हेलमेट क्योंकि अंदर से पैडेड है तो क्या होगा कि आपका जो हेड है वो फ्लोर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा। जब वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा तो कोलिजन का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब कोलिजन का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, कोलिजन का टाइम जो है अगर वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा? कोलिजन का टाइम अगर इंक्रीज़ हो जाएगा तो फ़ोर्स आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी और आप बच सकेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे पास फ़ोर्स कम लगेगी। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर हम क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि क्रिकेट में अगर आप देखें तो जब भी क्रिकेट में होता क्या है कि क्रिकेट के वक्त जब भी कैच पकड़ते हैं तो हैंड्स को थोड़ा सा पीछे करके पकड़ा जाता है। उससे क्या होता है कि टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो फ़ोर्स कम लगती है और आपके हाथों को नुकसान नहीं पहुंचता। जब टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाता है तो आपके पास फ़ोर्स डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास वो होता है इम्पल्स। ठीक है, अब अगर आप देखें, ये मैंने आपको सिंपल एक क्रिकेट की एग्ज़ाम्पल दी। उसके बाद हम कहते हैं कि अगर आप एक और आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर आप अपने हैंड को ऐसे करके
आप वॉल के ऊपर पंच मारते हैं। जब आप वॉल के ऊपर पंच मारेंगे तो क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन अगर आप अब ग्लव्स पहन लेते हैं, हैंड पर आप हैंड ग्लव्स का यूज़ करते हैं और आप ग्लव्स पहन लेते हैं, तो उससे क्या होगा ग्लव से कि आपके हाथ का, क्योंकि आपने ग्लव पहना हुआ है, आपके हाथ का और वॉल का टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगी और आपके हाथ पे चोट नहीं लगेगी। तो दिस इज़ एक्चुअली द फैक्ट ऑफ इम्पल्स। तो हम कहते हैं सो फोर्स एक्चुअली डिपेंड अपॉन द टाइम ऑफ कोलिजन। तो फोर्स जो है वो टाइम ऑफ कोलिजन पे डिपेंड कर रही होती है, इम्पल्स पे डिपेंड कर रही होती है। हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, तो हमारे पास जो इम्पल्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। तो इम्पल्स अगर हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है तो होता क्या है कि चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब मास और चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि पी आपको पता है पी इज़ इक्वल टू एम वी होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो हम कहते हैं आई इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। इम्पल्स जो है वो चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास चेंज वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इम्पल्स ज़ीरो हो जाएगी। अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो इम्पल्स की भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास इम्पल्स ज़ीरो हो जाती है, टाइम ऑफ कोलिजन ज़ीरो हो जाता है, तो हमारे पास डेल्टा वी जो है वो भी ज़ीरो, लेकिन वी जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि इम्पल्स जो है, अगर लार्ज बॉडी है तो उसका इम्पल्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि लार्ज बॉडी मोर मैसिव होती है। क्योंकि आप देखें तो इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो मोर मैसिव होती है। जो ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट होगा उसका इम्पल्स भी ज़्यादा होगा। थैंक यू।